नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, हम अभी द्वितीयेश पर एक श्रृंखला बना रहे हैं और द्वितीयेश पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि अगर सेकंड हाउस लॉर्ड हमारे लग्न में आते हैं, हमारे फर्स्ट हाउस में आते हैं, एसेंडेंट में, तो ये किस तरह का परिणाम लाते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाऊंगी। आज मैं चर्चा करूंगी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही हो तो किस तरह की परिस्थितियां जातक और जातिकाओं की लाइफ में आती है। इस चर्चा को शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कार्यक्रम को पसंद आने पर लाइक कीजिए और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आज मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सबों को बताऊंगी कि अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में ही पॉजिटेड हैं, अगर द्वितीय भाव में ही हैं, तो देखिए ये एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि किसी भी भाव के भावेश अगर अपने घर में हो तो वहाँ पे वो चार चांद लगाते हैं। और धन भाव के स्वामी धनेश, जो हमारे सेकंड लॉर्ड को हम धनेश भी कहते हैं, तो अगर ये धन भाव के स्वामी धन भाव में ही हैं तो ये बताते हैं कि आपकी इनकम, आपकी स्पीच, आपकी फूड हैबिट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। हमने बताया कि ये हमारे चरित्र का भी भाव होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बात खुलकर सामने आती है कि आपकी रोजी रोटी आपके फैमिली से अगर जुड़ी हुई हो तो आपके लाइफ को संवारने की क्षमता रखती है। हो सकता है आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें और वहां पर आप चार चांद लगाएं। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड यहाँ पे अपनी राशि में हैं, नीच राशि में नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा धन योग भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि अगर ये सौम्य ग्रह आपके धनेश हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, जिसमें बुध, शुक्र, चंद्रमा या गुरु बृहस्पति हैं, तो आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि आप अपने वाणी के बदौलत आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को पा सकते हैं। जैसे हम लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो हालांकि इसको हम छठे घर से भी देखेंगे, पर यहाँ पर देखिए वो अपने आर्ग्यूमेंट से ही कमाते हैं। उनकी वाणी ही, उनकी स्पीच ही उनके कमाई का जरिया है। तो ये एक बहुत प्रबल स्थिति बनाते हैं कि आपकी रोजी रोटी, आपका इनकम आपके स्पीच से जुड़ी हुई हो सकता है आप काउंसलर हो सकता है आप सिंगर हो सकता है आप वॉइस मॉड्यूलेटर हो, पर कहीं ना कहीं आपकी स्पीच आपकी इनकम का जरिया बन सकती है। इसके अलावा फैमिली बिजनेस, आप फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, पर अगर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड नीच के हैं और पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो आप फैमिली बिजनेस को डुबा भी सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मोटे तौर से देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम स्थिति बनाते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। इनहेरिटेंस और कमीशन और अदर पीपल्स मनी से भी आप एक इनकम आप कमा सकते हैं। आप कमीशन, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से आपके आय का जरिया हो सकता है। फूड के बारे में आपकी जो चॉइस होती है वो बहुत आप स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग यहाँ पर रखते हैं। आपकी फूड हैबिट, आप बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने खान पान को लेकर। ये भोजन का भाव है और यहाँ पर देखिए भोजन के ही स्वामी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि ये हो सकता है आपके हेल्थ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं हो, क्योंकि मारक भाव के स्वामी, अगर ये हमारा सेकंड हाउस मारक भाव भी होता है, जैसा हमने पहली वाले वीडियो में बताया है कि ये एक सेकेंडरी मारक हाउस है। और अगर यहाँ पर मारक भाव के स्वामी मार्केश अगर अपने ही भाव में हो
तो अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हो सकता है कुछ तबीयत को खराब करें, आपके स्वास्थ्य को कुछ नरम करें। लेकिन इसके साथ ही देखिए, अगर शुभ ग्रहों की बात करूं तो आपको उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पाप ग्रह हैं तो आपकी वाणी को हो सकता है रूखा बनाए, आपकी वाणी थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, हर्टफुल हो सकती है। लेकिन आप परिवार से इतना ज़बरदस्त आपकी ट्यूनिंग रहेगी, आप परिवार आपके लिए आप समर्पित रहेंगे, परिवार ही आपका सब कुछ है। आप परिवार के लिए एक बहुत ही कमिटेड फैमिली मेंबर के जैसा काम करेंगे। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बहुत क्लियर है, आपने अपने जीवन की प्राथमिकता को बहुत ही स्पष्ट रखा है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, तो फैमिली फर्स्ट, ऐसे लोग आप हो सकते हैं। और ये भी जैसे हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि अपने भाव से तो भावेश वहीं पर हैं, लेकिन लग्न से वो दूसरे भाव में आए हैं। तो यहाँ पर वो अपने को पीछे रखकर अपनी फैमिली को आगे रखते हैं। तो ये भी एक स्थिति बनती है, धनेश अपने भाव में हो और लग्न से द्वितीय भाव में हो, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर धनेश जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। द्वितीय भाव उनमें से एक है, क्योंकि ये लग्न से दूसरा और अपने भाव से वो खुद के अपने भाव में है। अब बात करूंगी, अगर हमारे सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में हो तो देखिए ये एक ऐसी स्थिति है, यहाँ अब परिवार का एक्सटेंशन है तो हमारे कजन्स आ जाते हैं। ये चूंकि हमारे पराक्रम का भाव है तो यहाँ पर धनेश आते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बनाते हैं कि जातक या जातिका खुद का कुछ व्यापार करे, वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। वो ये उसके लाइफ की एक थियोरी होती है, एक फलसफा हो सकता है कि मुझे जब पैसे कमाने हैं तो मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं, दूसरों के सपनों को पूरा करने से बेहतर है कि मैं खुद के सपने को पूरा करूं। और मुझे जो भी उद्यम, जो भी पराक्रम, जो भी सेल्फ इनिशिएटिव लेना है, क्यों ना मैं अपनी बेहतरी और अपने धनवान होने के सपने को पूरा करने के लिए करूं। तो ये एक इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त स्थिति है। धन कमाने के लिए रिस्क टेकिंग होते हैं, धन कमाने के लिए उनका जो उत्साह, उनका जज्बा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ मैं देखती हूँ कि ये चूंकि उपचय भाव है, यहाँ धन भाव के स्वामी खुद से दूसरे में गए और लग्न से तीसरे में गए, तो यहाँ पर वो अपने को बिल्कुल बिछा देते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कजन्स के साथ मिलकर कोई वेंचर कर सकते हैं, अपने कजन्स के साथ मिलकर वेंचर कर सकते हैं, वहाँ पे सफल हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके धनेश नीच में राशि में ना हो और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, पाप ग्रहों की युति में ना हो। ये एक मोटे तौर पे बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। उपचय भाव हमारे इनकम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लग्न से ये त्रिषडाय हाउस, जो ये त्रिषडाय भाव का पहला भाव है, और यहाँ पर अगर धनेश आते हैं तो आप बहुत रिस्क टेकिंग आप में एबिलिटी रहती है। आप कभी संकोच नहीं करते हैं, आप कभी 6-5 में नहीं रहते हैं कि मैं ये बिजनेस करूं, ये आइडिया कामयाब होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा। ये कॉन्फिडेंस आप पूरी रेकी, पूरे होमवर्क करने के बाद आपको अपने डिसीजन पे बहुत विश्वास और भरोसा रहता है। यहाँ पर देखिए आप, ये थर्ड हाउस हमारे मीडिया, कम्युनिकेशन, हमारे एक्सप्रेशन का है। यहाँ पर आप मास मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, आप टेलीविजन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, वो भी यहाँ पर भी आप एक कमाई का जरिया अपने स्पीच को बना सकते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं और आप उसकी रॉयल्टी से बहुत मोटे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके धनेश, आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह हो, तो पुस्तक लिखना, कविताएं लिखना, उनसे आपको धन कमाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर ऐसे गुरु पर, ऐसे शुक्र पर अगर चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा से युति हो जाए, चंद्रमा से संबंध बन जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही बम्पर सिचुएशन की स्थिति बना सकता है। चंद्रमा भी लिक्विड कैश के कारक होते हैं और वो भले आपकी कुंडली में कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, पर अगर सेकंड लॉर्ड से, सेकंड हाउस से चंद्रमा की
दृष्टि संबंध या युति संबंध बनता है, किसी भी तरह का संबंध बनता है, कनेक्शन बनता है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ स्थिति बना सकती है। इसके अलावा देखिए, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आप ट्रैवल एजेंसी से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये घर शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी है। यहाँ आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके ब्लॉग्स बहुत लाइक्स और बहुत सारे व्यूज़ पा सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर आजमाइएगा। हाथ से लिखने का भी ये, अगर आप खुद से आप कंप्यूटर कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कुल मिलाकर ये थर्ड हाउस में आपके स्पीच, आपकी पराक्रम, आपके हाथों से की जाने वाली कला, वो चाहे कोडिंग हो या बुक राइटिंग हो, पेंटिंग हो, ये सब आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। नेवर से डाई एटीट्यूड से आप भरे हुए होते हैं। आपको कुछ इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं आपके उत्साह को, पराक्रम को नहीं तोड़ सकती। आप आयरन मैन और आयरन वुमेन होती हैं। आप आयरन मैन और आयरन लेडी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने लिए गए डिसीजन पे भरोसा रहता है और आप उससे, आपकी जो गट फीलिंग है, जो आप अंदर से सोचते हैं या अंदर से आपको जो एक फ्लैश आता है, आप उस पर ज़रूर भरोसा कीजिए। वो आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको हमेशा राह दिखाएगी, जीवन में आगे चलने की प्रेरणा देगी। थर्ड हाउस के लॉर्ड देखिए अब आपके सेकंड हाउस से नेक्स्ट हाउस में गए और लग्न से तृतीय भाव में गए। तो ये भवत भावम का भी अगर हम सिद्धांत लगाएं तो ये सेकंड हाउस का सेकंड हाउस है, और यहाँ पर अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड आते हैं तो ये एक ज़बरदस्त स्थिति बनाते हैं। मैं यहाँ पे पुनः दोहराना चाहूँगी कि अगर पाप ग्रह आपके धनेश हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर ये वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं जो बातें बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है और मुझे जैसे जैसे दिमाग में बातें आते जा रही हैं मैं आपको बताते जा रही हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुंडली को हमेशा हॉलिस्टिकली देखना चाहिए, और एक भाव और भावेश, ये तो चूंकि हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। इस बात को आप बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा कि अगर ये आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड पाप ग्रह हैं तो ये आपको ग्रोथ तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपकी वाणी को बहुत कभी कभी रूड, ड्राई या हर्टफुल बना सकते हैं। यहाँ पर अगर अब मैं अगले भाव की चर्चा करूँ, अगर चतुर्थ भाव में आपके धन भाव के स्वामी आए हैं तो देखिए ये अपने भाव से तृतीय और लग्न से चतुर्थ भाव में आए हैं, मतलब लग्न से केंद्र में आए हैं और खुद के भाव से उपचय त्रिषडाय भाव में आए हैं। यहाँ भी आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेफिनेटली देते हैं द्वितीयेश जब हमारे चतुर्थ भाव में आते हैं। तो अब चतुर्थ भाव की एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपने भाव सेकंड हाउस को एनरिच करने के लिए। तो यहाँ पर आपको भवन भूमि का ज़बरदस्त फायदा दिलाते हैं। आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में आते हैं तो फोर्थ हाउस में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, वहाँ संपन्नता लाते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं कि कहने का अर्थ मैंने बहुत बार देखा है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में हो तो आपका जन्म ही एक धनाढ़ परिवार में होता है, एक रिच फैमिली में होता है, क्योंकि आप धन को अपने जन्म के साथ ही लेकर उस परिवार में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति बनती है। आपको गाड़ी, बंगले, आप रियल स्टेट एजेंट या रियल स्टेट का बिजनेस है आपका, अगर आप कार के शोरूम के ओनर हैं, आप व्हीकल है, आप रियल स्टेट ब्रोकर हैं, रियल स्टेट एजेंट हैं, आप बिल्डर हैं, आप लैंड से जुड़े हुए किसी भी मामले से आप जुड़े हुए हैं, आपकी रोजी रोटी है, तो आप वहाँ बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, आप वहाँ बहुत ही अच्छा करते हैं। आप फैमिली के बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर चार चांद लगा सकते हैं। फैमिली के धन को आप बढ़ा सकते हैं, और बहुत बार देखा गया है कि आपकी माता जी भी बहुत धनाढ़ होती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे माता का भी होता है। माता जी आपके लिए बहुत सारे वसीयत छोड़ के जा सकती हैं। आपकी माता से इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है।
माँ आप पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, आप पर जान लुटाती हैं, इस तरह की पुनः मैं दोहराऊंगी कि हॉलिस्टिकली कुंडली को देखनी चाहिए। ये हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं। और अगर सौम्य ग्रह हों तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। सौम्य ग्रह आपके धनेश हों, सेकंड हाउस के लॉर्ड हों और फोर्थ हाउस पे आए, लेकिन यहाँ पर वो पाप ग्रहों की युति में ना हो, राहु केतु एक्सिस पे ना हो और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो ही ऐसे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज इनमें इनके परिणाम देने की क्षमता में भारी कटौती आ जाएगी। बहुत बार देखा गया है कि चतुर्थ भाव में जब हमारे धनेश होते हैं तो हमारे जन्म के बाद अगर हमारी महादशा भी धन भाव की चल रही है, धनेश की चल रही है, तो हमारे माता को अपने जॉब में बहुत ही बरकत मिलती है। हमारी मॉम काफ़ी अपने जॉब में एक जॉब सर्विस प्रोफेशन जो भी करती हैं वहाँ पे उनको एक उछाल मिलता है, उनकी सैलरी बढ़ती है या उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन्हें उनका रिकॉग्निशन बढ़ता है। ये एक स्थिति ज़रूर बनाती है। तो ये एक स्थिति ज़रूर बनाते हैं हमारे धनेश अगर चतुर्थ भाव में हो। माता की वाणी बहुत मीठी हो सकती है, माता बहुत प्यार से बात, हमारी मॉम बहुत प्यार से बात करें, इस तरह की स्थिति हो सकती है, बहुत ममतामयी हो सकती है। मैं पुनः दोहरा दूँ, अगर पाप ग्रह हैं आपके धनेश तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। और अगर आपके और किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ पर और वारे न्यारे हो जाएंगे और प्रोनाउंस्ड इफेक्ट मिलेगा आपको। इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ही दीर्घ समय तक चलने वाली दीर्घकालिक खुशियां दिला सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। हम जल्दी जल्दी इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा और जो मैंने बातें बताई वो आपके जीवन से रेजोनेट होती हैं कि नहीं, आपके जीवन से ताल्लुक़ रखती हैं कि नहीं। आपके कमेंट्स और सुझावों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आप शो मोर लव टू माय चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। शेयर इट विथ योर अदर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लाइक्स। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबों का एक एक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। चलती हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।